अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉब अपडेट्स ऑफिशियल, जहां आपको मिलती है तमाम नौकरियों के बारे में मुस्तनद और हकीकी मालूमात। तो आज हम जिस इश्तिहार के बारे में बात करने वाले हैं वो है इस्लामाबाद पुलिस का इश्तिहार और है एग्जीक्यूटिव स्टाफ का, यानी कि सिक्योरिटी स्टाफ का। ठीक है, तो इसमें अहलियत की क्या शराइत हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन उम्मीदवारान को रियायत दी गई है, कितनी तालीम की ज़रूरत होती है, कौन सा स्केल होता है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसकी जो जिस्मानी पैमाइश है उसका क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है, ये स्टाफ जो है ये सिक्योरिटी स्टाफ होता है। जैसे कि एएसआई कांस्टेबल हो गया और कांस्टेबल ड्राइवर वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सिक्योरिटी स्टाफ में, एग्जीक्यूटिव स्टाफ में आती हैं। ठीक हो गया। तो इनका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो देखें, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, मैंने सिंपल उर्दू में बना दिया है। सबसे पहले जो है वो मर्द हज़रात के लिए जो कद की पैमाइश रखी गई है वो 5 फुट 7 इंच है, इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। और जो छाती की पैमाइश रखी गई है वो 33 ज़रबे 34.5 इंच। ठीक है, इसमें भी किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच कद रखा गया है। और जो दौड़ है वो मर्द हज़रात के लिए 1 मील 7 मिनट के अंदर, और जो ख़वातीन हैं उनके लिए 1 मील जो है वो 10 मिनट के अंदर मुकम्मल करना लाजमी है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं कि इनके लिए क्वालिफ़िकेशन कौन सी ज़रूरत है और इनकी जो शराइत हैं वो क्या क्या हैं। तो चले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। ये देखें, जो सबसे पहली पोस्ट है वो है एएसआई की। इसका स्केल जो है वो 11वां स्केल है। इसमें जो टोटल असामियाँ हैं वो 223 असामियाँ हैं। और इसके लिए जो उम्र की हद है वो 18 से 25 साल रखी गई है। लेकिन जिन लोगों ने 2024 में अप्लाई किया था और वो इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, उनको 1 साल 11 महीने और 7 दिन की रियायत दी गई है, यानी कि वो 26 साल 11 महीने और 7 दिन की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे एक दिन भी उनकी उम्र ज़्यादा है तो ऑनलाइन अप्लाई उनका नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो एएसआई के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बीए की रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, इक्विवेलेंट कोई भी जो आपकी डिग्री है वो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ज़रिए। दूसरे नंबर पर है कांस्टेबल जनरल कैडर, आम सिपाही जो होता है। 7वां स्केल है इसका, 13 से 34 सीट्स हैं इसकी। और जो इसमें उम्र की हद है वो 18 से 25 है। और वैसे ही 1 साल और 11 महीने और 7 दिन की रियायत दी गई है उन लोगों को जिन्होंने 2024 में अप्लाई किया था और फाइनल इंटरव्यू तक गए थे। इसके अलावा तालीम की जो हद है वो मैट्रिक है। मैट्रिक में नंबर्स की कोई शर्त नहीं रखी गई। बाज़ बच्चे इसी जगह कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आके कि कितने नंबर ज़रूरत हैं। तो देखें, यहाँ पर मैट्रिक पास होना लाजमी है, नंबर्स की कोई शर्त नहीं है कि फ़र्स्ट डिवीज़न हो या सेकंड डिवीज़न हो, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, सिर्फ पास की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं क्या हैं इसके। इसके बाद है कांस्टेबल बैंड स्टाफ। ठीक है, इसका स्केल भी 7वां है, लेकिन इसका काम होता है ड्रम बीटिंग का। ड्रम बीटिंग समझते हैं ना, ये सिर्फ मेल हजरात के लिए है। और इसमें जो म्यूज़िक बैंड वगैरह होता है वो बजाने के लिए कांस्टेबल्स भर्ती किए जाते हैं। इसकी जो टोटल असामियाँ हैं वो 22 असामियाँ हैं और उम्र 18 से 25 साल है। ये क्योंकि पिछले साल नहीं आई थी, 2024 में सॉरी नहीं आई थी, इसलिए इनकी जो एज लिमिट है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। क्योंकि एएसआई और कांस्टेबल की पिछले से पिछले साल आ चुकी हैं, इसलिए उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों को 1 साल 11 महीने और 7 दिन की रियायत दी गई है, बाकियों में नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेबल बैंड स्टाफ के लिए मेल हजरात सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 22 सीट्स हैं टोटल, 18 से 25 साल उम्र है। मैट्रिक होना लाजमी है, ये भी सिर्फ पास होना लाजमी है। ठीक है, और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो चलाने आते हों। ठीक है, उनमें एक्सपर्टाइज हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए उनमें। इसके बाद आ जाता है कांस्टेबल माउंटेड पुलिस। घुड़सवार जो होते हैं उन कांस्टेबल्स की भी भर्ती आई हुई है। इसमें 9 असामियाँ खाली हैं और जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज की। और यहाँ पर मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन होना लाजमी है, घुड़सवारी का तजर्बा होना लाजमी है। और इसके अलावा घोड़े को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उसको कैसे ट्रेन करना है, ये सब कुछ उस बंदे को इस चीज़ का तजर्बा होना लाजमी है। जितने भी कांस्टेबल्स हैं, कांस्टेबल जनरल कैडर हो गया, बैंड स्टाफ हो गया या फिर माउंटेड पुलिस, इन सब के लिए जो है हाइट का क्राइटेरिया और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, दौड़, ये सब कुछ इनके लिए लाजमी है। ठीक है, ऐसा ना समझें कि ये घुड़सवारों का घुड़सवारी वाला काम है इसलिए उनसे दौड़ वगैरह नहीं करवाई जाएगी। सब की दौड़ भी होगी, सब का फिज़िकल मतलब कद, छाती, सब पे माइश की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद है जी हिदायत, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका आईडी कार्ड।
ठीक है, जो वैलिड होना चाहिए यानी कि एक्सपायर ना हो, और जो आईडी कार्ड है वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र का बना हुआ हो, स्मार्ट कार्ड से गुरेज करें। ठीक हो गया। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो आपकी तालीमी इसनाद हैं, मैट्रिक, इंटर, बीए, आपने जितनी भी तालीम की हुई है, जब इंटरव्यू होगा तो आपने उस वक्त ये सब चीज़ें लेके जानी है। ये सिर्फ इंटरव्यू का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इंटरव्यू के वक्त आपने ये चीज़ें अपनी साथ लेकर जानी है। वैसे जो फिजिकल टेस्ट होगा वहाँ पर सिर्फ आपको रोल नंबर स्लिप और अपना ID कार्ड लेकर जाना होगा। इसके अलावा जब रोल नंबर स्लिप आएगी तो उस पर भी लिखा हुआ होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी है। तीसरी चीज़ जो है वो ओरिजिनल आपका डोमिसाइल होगा, जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने जब लेके जाना होगा साथ। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपने अपने साथ लेकर जानी होगी इंटरव्यू के वक्त। और जो लोग गैर मुस्लिम हैं उनके लिए 5वां पॉइंट है कि वो एक एफिडेविट बनवाएंगे। एफिडेविट बनवाने के बाद अपने DC जो होंगे, उनके डिप्टी कमिश्नर उनके इलाका के, उससे सिग्नेचर और स्टैंप करवाने के बाद वो सर्टिफिकेट भी इंटरव्यू के वक्त पेश करेंगे एज आ एविडेंस कि वो माइनॉरिटी कोटे से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ मिनिस्ट्रियल स्टाफ पे, आई बटन में ऊपर आपको कहीं शो हो रही होगी, वहाँ देख लीजिएगा। अगर आपने ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जाननी है कि इनका क्या मतलब है, वो मैंने उस वीडियो में बता दिया है। यहाँ हम सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली वही है, दूसरी वही है, तीसरी भी वही है, चौथी भी वही है, पाँचवीं भी वही है, छठी भी वही है। ठीक है। और सातवीं जो पोस्ट है, सातवां जो पॉइंट है, इसमें थोड़ी चेंजिंग है। इसमें कहा गया है कि अगर आप एक फ़िज़िकल पोस्ट के लिए एक फ़िज़िकल पोस्ट का टेस्ट देते हैं और आपने अप्लाई 3 या 4 पे किया हुआ है, यानी कि जो 4 पोस्ट्स आपको ऊपर शो हो रही हैं, कांस्टेबल की 3 है अलग अलग किस्म की और एक ASI की, अगर आपने चारों पे अप्लाई किया है या 3 पे अप्लाई किया है या 2 पे अप्लाई किया है, तो आपको जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो सिर्फ एक के लिए देना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा। एक बार आप फ़िज़िकल टेस्ट देंगे, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आप बाकी तमाम पोस्ट्स जिनके लिए आपने अप्लाई किया है उनके लिए अहल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उनके लिए अलग टेस्ट देना नहीं पड़ेगा फ़िज़िकल की बात हो रही है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो 8वां नंबर है ये भी हो गया था उसमें, और नाइन्थ इसमें इसमें हाइट और चेस्ट में किसी किस्म की भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। जितनी लिखी हुई है इश्तिहार पर उतनी ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद है 10 नंबर पे ये भी हो गया था, और 11 नंबर भी हो गया था, और 12 नंबर भी हो गया था, 13 नंबर भी हो गया था, 14 नंबर भी हो गया था मेरे ख्याल से, हाँ हो गया था, 15 नंबर भी हो गया था, 16 भी हो गया था, 17वां नंबर देखें आप। 17 पॉइंट नंबर 17, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आएंगे, अगर उन्हें कोई किसी किस्म की दिक्कत है, कोई मसला पेश आ रहा है, उन्हें लगता है कि वो फ़िज़िकल नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप ख़ुद को एग्ज़ामिन भी करवा सकते हैं, किसी भी DSQ में जाके अपना एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं कि आया कि वो फ़िट हैं या नहीं है। ठीक है। उसके बाद वो टेस्ट दे सकते हैं। ये अपने तौर पर है, आपने इदारे को यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दिखानी। ठीक है। ये सिर्फ अपने तौर पर कि अगर कोई बंदा चेक करवाना चाहता है कि क्या मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ, मुझे कोई मसला तो नहीं होगा दौड़ के वक्त, तो वो वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकता है, एग्ज़ामिनेशन करवा सकता है। इसके अलावा वहाँ ये लिखा हुआ है कि आपने अपने जोगर और अपनी पानी की बोतल साथ लेकर आनी है टेस्ट के लिए, फ़िज़िकल टेस्ट के वक्त। ठीक हो गया। ये 17 के बाद है 18 पॉइंट, ओनली दोज कैंडिडेट्स हू क्वालिफाई, जो लोग फ़िज़िकल या इंडोरेंस टेस्ट पास करेंगे वही, और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करेंगे, रिटन टेस्ट पास करेंगे, उनको ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। किसी भी स्टेज में अगर कोई बंदा रह जाता है तो वो अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़िज़िकल में रह जाते हैं तो आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप रिटन टेस्ट नहीं दे सकते, आपका काम तमाम, वहीं पे आपकी ब्रेक लग जाएगी। इसके बाद जो लोग फ़िज़िकल टेस्ट पास करने के बाद रिटन टेस्ट की तरफ आएंगे, रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे, फिर उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक हो गया। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। 19वां पॉइंट है कि जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर उन्हें किसी किस्म का शक या कोई गुमान रह गया, कोई उनके जहन में कोई बात आ गई, तो वो दोबारा आपका फ़िज़िकल करवा सकते हैं। ठीक है। फ़िज़िकल आपका टेस्ट से दोबारा ले सकते हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है कि वो आपकी कद, छाती वगैरह की पेमाइश दोबारा कर सकते हैं। इसके बाद हो गया 20वां पॉइंट देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्टेज ओनली, कि जिन लोगों की तालीम ज़्यादा होगी उन्हें सिर्फ इंटरव्यू में ही तरजीह दी जाएगी, बाकी किसी जगह पे उनकी डिग्री जो है वो काम नहीं आएंगी, उन्हें फ़िज़िकल अपने तौर पे ही पास करना होगा। लेकिन जब वो इंटरव्यू पे जाएंगे तो उनकी सिलेक्शन में उनकी जो डिग्रीज़ हैं उनका बहुत अहम किरदार होने वाला है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रख लेना है। 21 नंबर पर है कि अगर कोई शख्स
इंटरव्यू पास कर लेता है, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाता है, तो उसको मेडिकल एक बनवाना होगा, जिसमें मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें ये लिखा होगा कि उसे किसी किस्म की बड़ी बीमारी नहीं है, हेपेटाइटिस बी और सी या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी मतलब बड़ी बीमारी नहीं है। ठीक है, ये वहाँ पे मेडिकल फ़िटनेस जमा करवाना होगा, उसके बाद ही वो अपनी जो है जॉइनिंग दे सकता है। ठीक हो गया। बाकी सब बातें वही हैं जो पहले वाले इश्तिहार में थी। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा आपको, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर इस इश्तिहार के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझसे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप पेज भी, व्हाट्सअप चैनल भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली की डेली जो नौकरियाँ आती हैं, कोई भी अपडेट होती है, चाहे वो एजुकेशनल हो या जॉब से रिलेटेड हो या फिर सरकारी स्कीमों से रिलेटेड हो, वो मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। ठीक हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तमाम मालूमात, तमाम हकीकी मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज भी है, अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आने के बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखिए, एक पॉइंट रह गया है, मुझसे मिस हो गया, मुझे अभी याद आया है। पॉइंट नंबर 2 कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की, वो है 8 जुलाई 2026। ठीक है, इस इश्तिहार की भी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ वाले इश्तिहार की भी, दोनों की सेम डेट है। तो आपकी जो एज है वो भी इस डेट तक कैलकुलेट की जाएगी कि इस डेट तक आपकी कितनी एज बनती है। ठीक हो गया। तो जो इस इश्तिहार की और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के इश्तिहार की लास्ट डेट है वो 8 जुलाई 2026 है। 8 जुलाई 2026 से पहले पहले आप अप्लाई भी कर लें और इसका चालान भी लाजमी पे कर दें। तो 8 जुलाई से पहले पहले आप लाजमी अप्लाई कर लें और इसका चालान भी पे कर दें।